नेताओं की चमड़ी कितनी मोटी होती है। अगर ये कहावत आपको सत्य होते हुए देखनी है तो राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय देख लीजिए, जहां काम आपको ढेला भर का नजर नहीं आएगा और बयानबाजियां इतनी फुअड़ की हंसी तक नहीं आती। पूरे विभाग या कहें कि पूरे मंत्रालय को अब लोगों ने भी समझ लिया है कि ये गांव की चौपाल से दूर रहने वाला वो हुक्का गुड़गुड़ाता बुढ़ा ताऊ है, जिसकी ना तो कोई सुनता है ना ही कोई इसे पूछता है, बस ये फालतू का ज्ञान बांटता है। इंजेक्शन में पानी था, महिलाएं नाचते गाने आई थी, दिक्कत है तो सरकारी अस्पताल ही क्यों आते हो। इस तरह की बयानबाजियां और ये बहाने अगर खत्म हो गए हो मंत्री जी, तो जागिए, मौतें अभी भी हो रही है। अगर नहीं जाग सकते तो अपने मंत्रालय का नाम स्वास्थ्य मंत्रालय से बदलकर मौत या अव्यवस्था मंत्रालय कर लीजिए। महाराज खिफसर, लगता है कि इन जनाब को अपने ही विभाग को संभालने में परेशानी हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई मौतें हो रही है, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसूताओं की मौतों पर अभी तक कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया, कितने अधिकारियों के घर पर बुलडोजर चल गए, मंत्री जी खुद कितने लोगों से मिलने पहुंचे या उनके अधिकारी कितने लोगों से मिलने पहुंचे, ये गंभीर सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। क्योंकि अब बांसवाड़ा में जो हुआ वो सवाल खड़े करने वाला है। बांसवाड़ा आदिवासी इलाका, जहां सरकारी व्यवस्थाएं सिर्फ व्यवस्था नहीं होती, लोगों की उम्मीदें होती है। उसी बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विवाद घेरे में है, जहां महज 4 दिनों के अंदर 4 प्रसूताओं की मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे चिकित्सा महकमे को हड़कंप मिला दिया है। सीजेरियन डिलीवरी के बाद हंसते खेलते मरीजों का अचानक दम तोड़ देना अस्पताल की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात अस्पताल प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी रहा और आरोप भी लगने लगे कि इस खौफनाक सच को किस तरह से दबाने की कोशिश की गई। हालांकि जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मुस्तैदी और हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 7, 8 और 10 तारीख को इन 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि हुई। देखिए, इस प्रकरण के बारे में हमारी जो पूरी मेडिकल टीम है, प्रिंसिपल साहब, पीएमओ साहब, गायनी के जो डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, सबके साथ अभी चर्चा चल रही है। अभी तक जो फिगर बताया है 4 केसेस। सबसे पहला जो प्रकरण है वो 7 तारीख को घटित हुआ था, दूसरा प्रकरण 8 तारीख को और 2 प्रकरण 10 तारीख के हैं। जहाँ तक कॉज ऑफ डेथ का है, इनमें से 2 केसेस तो गंभीर स्थिति में यहाँ पे रेफर करना बताए गए हैं। 2 केसेस हैं जिनके अंदर सिजेरियन सेक्शन किया गया था। सिजेरियन सेक्शन के बाद एक केस में रात में डेथ हुई है, एक केस में लगभग 24 घंटे के बाद अगले दिन डेथ हुई है। कारण की विस्तार में जांच करने के लिए 5 डॉक्टर्स की एक कमेटी का गठन किया है। साथ में हमारे जो मेडिकल विभाग है तो उनको भी अवगत कराया है और मेडिकल विभाग से भी एक सीनियर डॉक्टर को जांच में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा रहा है। सर 48 घंटे तक सर तमाम आप जो दबाने की बात कह रहे हो, जैसे ही घटनाएं हुई थी हमारे विभाग ने कुछ ज्वाइंट डायरेक्टर है और ऊपर अवगत करा दिया था। और मीडिया के बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मीडिया ने आज ही मेरे से पूछा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ को किसी ने दबाया है। अगर दबाया जाता तो वो जांच कमेटी खुद से गठित नहीं करता। कल तक तो मना कर रहे थे सर कल शाम को ही सीएमएचओ साहब और पीएमओ साहब ने 4 डेथ के बारे में मुझे बता दिया था। और जहाँ डेथ एमसीएच के केस में रिकॉर्ड की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकॉर्ड की जाती है, तो इस प्रकार की चीज़ को आप कह रहे हो कि दबा दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दबाया गया है और ना इसको दबाया जा सकता है। इस घटना की भयावहता का अंदाजा अर्थुना निवासी 25 वर्षीय उच्च शिक्षित लीला खाट के मामले से लगाया जा सकता है, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बिना पोस्टमार्टम कराए पुलिस का डर दिखाकर शव सौंपने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले की तह तक जाने के लिए फिर से वही एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन कर दिया गया है। जयपुर से आए सीनियर डॉक्टर्स की टीम सहित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जांच में जुट चुकी है। ऑपरेशन थिएटर में घातक संक्रमण या किसी दवा के जानलेवा ड्रग रिएक्शन के पहलुओं को भी अब खंगाला जाएगा ताकि सच सामने आ सके। यह सच तो सामने आएगा, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में भीलवाड़ा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भीलवाड़ा के एमसीएच में जिन 5 महिलाओं की मौत हुई उनमें सभी की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोटला की रहने वाली 32 साल की संगीता जिनगर की सिजेरियन डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले 5 जुलाई को शिमला गुर्जर, 7 जुलाई को फोरी देवी, 8 जुलाई को ईशा पांडे और 9 जुलाई को दिव्या की भी प्रसव के बाद मौत हो चुकी है। सभी मामलों में परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं और इस मामले को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भीलवाड़ा में 5 मौतें हो गई, कोटा में 5 मौतें हो गई। आप जानते हैं बीकानेर में 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की मौत हो गई।
जोधपुर में हो गई, टोंक में हो गई, ये नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कुछ दवाइयां बंद की है। पहले जिन दवाइयों कह रहे थे सही है, खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हमारे इंजेक्शन में पानी था इसलिए महिलाएं मर गई। जब चिकित्सा मंत्री ने मान लिया तो उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल क्राइम है। सरकारी दवाएं पीने से, सरकारी इंजेक्शन लगाने से प्रसूताओं की मौत हो रही है और अब ये वापस मौतें हो गई भीलवाड़ा में। तो इन मौतों के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। इनका सिस्टम कोलैप्स हो गया। हर जगह भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार की दवाई आएगी, नकली दवाई आएगी, तो बच नहीं सकते लोग। इन मौतों के लिए राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। गंभीर बात यह है कि मार्च से अब तक महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 5 मौतें सिर्फ जुलाई के पहले 11 दिनों में हुई थी। और यह बात गंभीर करने वाली है। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है। और खाचरियावास के साथ ही अब टीकाराम जूली ने भी सधे हुए अंदाज में तंज भी कसा है और सवाल भी सरकार से पूछे हैं। अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्यों महिलाओं की मौत हो रही है। पहले लग रहा था गर्मी की वजह से हो रही है, लेकिन अब तो मानसून भी आ गया, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो पहले पता चल गया था इनको। लास्ट टाइम जब कोटा में डेथ हुई तो इन लोगों ने 15-20 दिन पूरी जांच की और उसके बाद ये पता चला कि एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन अपने जो उसके अंदर जो अलग अलग साल्ट होते हैं वो उसके अंदर पूरे नहीं है और वो एक प्रकार से डिस्टिल वाटर का ही काम कर रहा है, यानी पानी का इंजेक्शन है। ये खुद मंत्री जी ने माना था। कोटा की जो मौत हुई, कोटा के बाद में फिर बीकानेर में मौत हुई, जोधपुर में हुई, नागौर में हुई, अभी भीलवाड़ा में हुई, आज बांसवाड़ा में हुई और एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। ये लोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कमी की वजह से, चाहे वो संक्रमण हो या घटिया दवाइयां हो, कोटा। अब डॉक्टर अगर नकली दवाई आ रही है तो डॉक्टर की क्या गलती है? तो ये जो हालात पूरे प्रदेश में बने हैं, ये संकेत देते हैं कि आज जो जान बचाने के लिए जहां हॉस्पिटल लोग जाते थे, आज जान देने के लिए वहां जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही है। ऐसा सिस्टम राजस्थान के अंदर हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी तो लगातार जो है दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं और स्थिति राजस्थान की बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कफ सिरप से मौतें हुई, इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बच्चों की 3 से 6-7 साल तक के बच्चों की डेथ हुई, उसमें पल्ला झाड़ लिया। तो ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ सरकार को जवाब देना चाहिए। मई महीने में कोटा के सरकारी अस्पताल में 5 प्रसूताओं की मौत दर्ज की गई थी। जून महीने के दौरान बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 3 प्रसूताओं ने दम तोड़ा था। जोधपुर में भी सीजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की स्थिति बिगड़ने और मौत के मामले सामने आए थे। इसके अलावा जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े महिला अस्पताल में भी चिकित्सीय लापरवाही से एक प्रसूता की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया था। कुल मिलाकर बांसवाड़ा में भी अब एक कमेटी गठित कर दी गई। हर जगह यही हुआ है, कमेटी गठित कर दो, जवाब आएगा फिर देखेंगे। अरे मंत्री जी, लगातार प्रसूताओं की मौतें हो रही है, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। जागिए, ये कमेटी का खेल बाद में खेलिएगा। अधिकारियों से सख्त अंदाज में इसका जवाब मांगिए और उनके जवाबों की समीक्षा भी किसी से करवाइए। कान सुनी पर ऐसा भरोसा करेंगे तो अगले चुनाव में अब ज्यादा देरी नहीं है। जनता जानती है कि आगे क्या करना है।